नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे 90 से भी अधिक मुहावरे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और साथ ही इन वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न हम लोग लिए हैं उनमें आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा प्रश्न किस किस सन में पूछा गया है और कितने कितने बार पूछा गया है। तो इस वीडियो से आप सबको सभी चीज़ की जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं, पहला जो हमारा पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर दिया है सिर। ठीक है, तो सिर से जो रिलेटेड यहाँ पर मुहावरा पूछा जाता है एग्जाम में, उसको देखते हैं सबसे पहले। तो पहला है सिर उठाना। ठीक है, तो सिर उठाना का अर्थ क्या हो जाएगा? विरोध करना। उसी प्रकार क्या है? अंगार सिर पर धरना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा कठिन दुख सहना। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि बहुत कम समय में आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो सके। अगला है सिर ऊंचा करना। ठीक है, तो सिर ऊंचा करना, इसका जो अर्थ हो जाएगा, जो मुहावरा है सिर ऊंचा करना, उसका अर्थ है सम्मान का पात्र बनना। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ पर देख सकते हैं। इसी में अगला है सिर धुनना। ठीक है, क्या बोला गया है? सिर धुनना। तो इसका क्या हो जाएगा? पछतावा होना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए, कौन कौन से सन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला है ओखली में सर रख देना। ठीक है, क्या बोला गया है? ओखली में सर देना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। और उससे पहले जो है देख सकते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़ना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा कार्य आरंभ होते ही विघ्न आना। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, हम लोग लगभग 5-6 यहाँ पर देख सकते हैं जो सिर से रिलेटेड मुहावरे पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिर से रिलेटेड कैसे कैसे मुहावरे पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं, एक बार और स्क्रीनशॉट करके भी आप लोग रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अक्ल अर्थात अक्ल से जो रिलेटेड यहाँ पर मुहावरे पूछे जाते हैं वो क्या क्या है, तो देख सकते हैं अक्ल का दुश्मन। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? महामूर्ख हो जाता है अक्ल का दुश्मन। अगला है अक्ल पर पर्दा पड़ना। तो क्या हो जाता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, अक्ल पर पर्दा पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। अर्थात दोनों का अर्थ आप लोग देख सकते हैं सेम है। अगला है अक्ल का अंधा होना। तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। और जो अंतिम दिया है वहाँ पर देख सकते हैं अक्ल के पीछे लट्ठा लिए फिरना। तो इसका क्या हो जाएगा? अर्थ मूर्खता का काम करना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जितना भी प्रश्न है। तो इसी प्रकार हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से कवर करने वाले हैं जितने भी प्रश्न हैं। और यहाँ पर आपको जो फ़ायदा हो रहा है ये है कि आपको अलग अलग पॉइंट देख सकते हैं। जैसे हम लोग पहला क्या देखें? सिर देखें, दूसरा क्या? अक्ल है। तो जिस जिस पॉइंट से क्वेश्चन आता है उन सब पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कान। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनता है, अर्थात क्या क्या मुहावरे बनते हैं उसको देखते हैं। तो देख सकते हैं क्या बोला गया है? कान फूकना। तो इसका क्या हो जाएगा? गुरु मंत्र देना। इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुरु मंत्र देना हो जाएगा। अगला है कान खोलना। तो कान खोलना का अर्थ क्या हो जाएगा? सावधान कर देना। ठीक है, कान खोलना का अर्थ क्या हो जाएगा? सावधान कर देना। अगला है कान कतरना। तो कान कतरना का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक होशियार हो जाना। ठीक है, कान को कतरना का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? अधिक होशियार हो जाना। और यहाँ देख सकते हैं जो पहला वो कब पूछा गया? CGPSC प्री में पूछा गया 2017 में। अगला है कान काटना। तो कान काटना का अर्थ क्या हो जाएगा? पराजित करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? कान काटना का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा पराजित करना। अगला प्रश्न है कानों कान खबर न होना। तो गुप्त रहना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गुप्त रहना इसका अर्थ हो जाएगा। अर्थात कानों कान खबर ना होना का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? गुप्त रहना। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट। तो देख सकते हैं आपको अंडा है। ठीक है, अगला जो पॉइंट दिख रहा है क्या? अंडा से रिलेटेड यहाँ पर जो मुहावरा बनता है वह है। तो क्या बोला गया है? अंडे सेना। अंडे सेने का अर्थ क्या हो जाएगा? घर में बेवजह बैठे रहना। ठीक है, अंडे सेने का जो अर्थ हो जाएगा घर में बेवजह बैठे रहना। अगला है अंडा फूट जाना। तो इसका जो क्या हो जाएगा? भेद खुल जाना। ठीक है, जो राज रहता है वो खुल जाता है ना, इसी को क्या बोला गया है? अंडा फूट जाना, अर्थात भेद खुल जाना। अगला है अंडे का शहजादा। ठीक है, तो अंडे का शहजादा क्या हो जाएगा? अनुभवहीन। ठीक है, अर्थ याद रखिएगा, जो अंडे का शहजादा का अर्थ है वह क्या हो जाएगा? अनुभवहीन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं
अंग अंग, ठीक है, अंग अंग एक शब्द है जिससे प्रश्न अगर बनता है तो कैसे बनता है, तो अंग अंग टूटना, ठीक है, क्या हो जाता है, अंग अंग टूटना का अर्थ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाना या फिर बहुत थक जाना। उसी प्रकार क्या है, अंजर पंजर ढीला होना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बहुत थकना या फिर बहुत थक जाना। दोनों इसका आंसर आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। तो देख सकते हैं एक एक पॉइंट हम लोग कवर कर ले हैं जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है, और देख सकते हैं सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आँख। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आँख से रिलेटेड। तो देखिएगा आपको बगल में दिख रहा होगा साइड में सब CGPSC मेंस में पूछा गया है, CG व्यापम पटवारी के द्वारा पूछा गया, तो सभी इसमें क्या गया है, पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा पहला क्या दिया, आँख से जो रिलेटेड है, आँख खुलना, तो क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा आँख खुलना का, वो हो जाएगा होश में आना। चलिए अगला देखते हैं, आँखों का तारा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। तो जो आँखों का तारा है उसका जो अर्थ है वह क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय, ठीक है, बहुत प्रिय इसका आंसर हो जाएगा। आँख की पुतली, ठीक है, अगला प्रश्न है आँख की पुतली, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा अत्यंत प्रिय। चलिए देखते हैं अगला, आँख में धूल झोंकना, तो धोखा देना, ठीक है, लगभग सभी इसको पता है, सभी को पता होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, आँखें चार होना, आमने सामने आना, ठीक है, क्या हो जाएगा, आमने सामने आना हो जाएगा इसका अर्थ, अर्थात आंखें चार होना का। बहुत लोग इसका अर्थ गलत निकालते होंगे पहले, लेकिन अब समझ जाइए कि आंखें चार होना का अर्थ क्या हो जाएगा, आमने सामने आना होता है। चलिए, आँख न लगना, ठीक है, आँख न लगना क्या हो जाएगा, नींद न आना, इसका अर्थ हो जाएगा। आंखें चुराना, तो आंखें चुराने का अर्थ क्या हो जाएगा, सामने आने से परहेज करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, सामने आने से परहेज करना। अगला देखते हैं, आँख नीची करना, तो आँख नीची करना का अर्थ क्या हो जाएगा, शर्मिंदगी होना, ठीक है, शर्मिंदगी होना क्या हो जाएगा, आँख नीची करना का अर्थ हो जाएगा। CGPSC मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आँख का पानी ढलना, ठीक है, क्या है, आँख का पानी ढलना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा बेशर्म या निर्लज होना, ठीक है। अगला है, आँख मैला करना, तो नीयत खराब करना, इसका आंसर हो जाएगा आँख मैला करना। आँख में खटकना, बुरा लगना, ठीक है, आँख में खटकना क्या हो जाएगा, बुरा लगना। चलिए अगला देखते हैं, आँख का तरेरना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोध करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आँख से गिरना, तो किसी के नज़रों में हेय होना, ये क्या हो जाएगा, आँख से गिरना का अर्थ हो जाएगा, ये भी CGPSC मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, एक आँख से देखना बराबर मानना, ठीक है, क्या एक आँख से देखना का अर्थ क्या हो जाएगा, बराबर मानना। अगला इसी में देखते हैं, आँख सेकना, ठीक है, क्या बोला गया, आँख सेकना बोला गया, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा दर्शन सुख लूटना, तो ये क्या हो जाएगा, आँख सेकना का अर्थ हो जाएगा। चलिए इसी में और प्रश्न है, देखते हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रश्न हैं। तो देखिए, नाक से रिलेटेड क्या क्या मुहावरा बनता है यहाँ पर, तो नाको चने चबवाना, ठीक है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा खूब तंग करना। अगला है, नाक रगड़ना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा खुशामद करना, ठीक है। अगला है, नाक नीची होना, तो बदनामी होना, लगभग सभी को पता हो जाता है कि नाक नीची होना का अर्थ क्या होता है, बदनामी होना होता है। चलिए अब मुंह से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देख सकते हैं कितने सारे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्या है, मुंह में पानी आना, लगभग सभी को पता है मुंह में पानी आने का अर्थ क्या होता है, लालच आना, ठीक है, लालच आने इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बात का धनी, तो वादे का पक्का होता है, इसका अर्थ बात का धनी अर्थात वादे का पक्का होता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ठीक है, क्या है, ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, 2 बार पूछा गया, 2012 और 2013 में, और वो भी CGPSC मेंस में पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो शर्मिंदा होना होता है इसका अर्थ। अगला है, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, CGPSC मेंस 2015 बोला गया है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, देख सकते हैं। सिर्फ CGPSC में ही नहीं बल्कि व्यापम के द्वारा जो पेपर लिए जाते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया है, घाट घाट का पानी पीना। अगला है, अंगार उगलना, ठीक है, अंगार उगलना का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोध में बुरा भला कहना, ये क्या हो जाएगा, अंगार उगलना। अगला है, औंधे मुंह गिरना, तो इसका हो जाएगा धोखा खाना, ठीक है, औंधे मुंह गिरना का अर्थ क्या हो जाएगा, धोखा खाना हो जाएगा। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, देखिए यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ अभी निकल रहा है, हारने के बाद
तमाश होना, ठीक है, क्या हो जाएगा, हारने के बाद तमाश होना, ये दिया गया है। लेकिन अगर आपको कभी भी दिया जाता है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको क्या लो, शर्मिंदा होना, इसको आंसर लेना, ठीक है। और ये जो प्रश्न है किसमें पूछा गया, तो CG व्याकरण टेट 2011 में पूछा गया वह प्रश्न है। अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं, एक मुंह दो बात, ठीक है, क्या है, एक मुंह दो बात, बात पर टिका न रहना, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सीधे मुंह बात न करना, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिमान पूर्वक बात करना, अर्थात घमंड के साथ जो बात करते हैं ना वही है। तो सीधे मुंह बात न करना का अर्थ क्या हो जाएगा, अभिमान पूर्वक बात करना। चलिए अगला देखते हैं, दांत से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पर मुहावरे बनते हैं, देखिएगा। तो दांत कटी रोटी होना, ठीक है, क्या है, दांत कटी रोटी होना का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सच्ची मित्रता होना। अगला है दांत खट्टे करना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा पराजित होना। अगला प्रश्न देखते हैं, दांत गिनना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा उम्र पता लगाना, ठीक है, दांत गिनना का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उम्र पता लगाना। दांत दिखाना, तो दांत दिखाना का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा लाचारी प्रदर्शित करना। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, इसी में क्या है, दांत पीस कर रह जाना, तो क्रोध रोक लेना, ठीक है, क्या होता है, क्रोध रोक लेना। अगला है दांतों तले उंगली चबाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आश्चर्यचकित होना, ठीक है, क्या है, आश्चर्यचकित होना। अगला क्या है, दूध के दांत न टूटना, तो ज्ञानहीन या अनुभवहीन होना इसका अर्थ होता है, ठीक है, दूध के दांत न टूटना का जो अर्थ है वह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थात अगला टॉपिक देखते हैं और क्या क्या अपने पास टॉपिक है। तो देख सकते हैं अगला जो टॉपिक है वो क्या है, गला से रिलेटेड है। तो कंठ में होना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा याद आने की स्थिति में होना। अगला है गले का हार होना, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो गले का जो हार होना का जो अर्थ है वह हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। गले मढ़ना का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा ज़बरदस्ती करना। गला भर आना का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा भाव विभोर होना, ठीक है। अगला है गले छूटना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा मुक्त होना। फिर अगला है गला काटना, तो गला काटने का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा धोखा देकर किसी को ठगना। चलिए अगला देखते हैं, गर्दन पर छुरे फेरना, ठीक है, क्या गर्दन पर छुरे फेरना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा अत्याचार करना हो जाएगा इसका अर्थ। अब देखते हैं हाथ से रिलेटेड जो यहाँ पर मुहावरे बनते हैं उनको। तो क्या दिया है, हाथ मलना, ठीक है, हाथ मलना का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा पछताना। अगला है हाथ धो बैठना, तो इसका जो अर्थ होता है वह हो जाएगा खो देना, ठीक है। अगला है हथेली पर सरसों उगाना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा असंभव कार्य करना। अगला है हथेली पर जान लिए फिरना, इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा मौत की परवाह न करना। चलिए देखते हैं अगला मुहावरा क्या है, अंक भरना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा स्नेह से लिपटना, ठीक है, स्नेह से लिपटना इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है आड़े हाथों लेना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा खरी खोटी सुनाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा खरी खोटी सुनाना। चलिए अगला देखते हैं, हथियार डाल देना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा हार मान लेना, ठीक है। अब देख सकते हैं ये भी क्या है, जितना भी पूछा गया प्रश्न है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, कलेजा। कलेजे से रिलेटेड क्या क्या मुहावरा बनता है, तो कलेजा ठंडा होना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा संतोष होना। अगला है कलेजा फटना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा अत्यंत दुखी होना, ठीक है, दोनों को देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, दिल या फिर हृदय से जो बनता है वो है, तो दिल में करार होना, तो दिल में करार होने का अर्थ क्या हो जाएगा, हृदय में शांति होना, ठीक है, क्या हो जाएगा, हृदय में शांति होना इसका अर्थ हो जाएगा। अब छाती से रिलेटेड एक है, देख लेते हैं क्या है, तो छाती पर मूंग दलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा बहुत कष्ट देना इसका अर्थ हो जाएगा छाती पर मूंग दलना का अर्थ। अब देखते हैं कुछ और बच्चे हमारे पास, देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, पेट से रिलेटेड, ठीक है, तो अर्थात पेट शब्द से बना हुआ जो मुहावरा है उसका अर्थ देखते हैं। तो पेट में चूहे दौड़ना या फिर कूदना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा भूख लगना होता है। पेट काटना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा अपने आवश्यक खर्च में कटौती करना। अगला है पेट का पानी न पचना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा किसी बात को बिना कहे न रहना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पेट में दाढ़ी होना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा कम अवस्था में अनुभवी और ज्ञानी होना, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खून, ठीक है, खून से रिलेटेड यहाँ पर जो मुहावरे बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो क्या है, खून का घूंट पीना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा सहन करना, ठीक है, क्या है, खून का घूंट पीना। अगला है खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं खून का सफ़ेद होना,
तो डर जाना, डर जाना क्या हो जाएगा, खून का सफ़ेद होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। खून की कमाई तो क्या हो जाएगा, खून की जो कमाई है वो क्या हो जाएगा, मेहनत की कमाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब और क्या बचा है, तो पैर से रिलेटेड बचा है, ठीक है, अर्थात पैर से जो शब्द है उसको लेकर के जो मुहावरे बनते हैं उनको देखते हैं। तो क्या है, अंगारों पर पैर रखना, तो अंगारों पर पैर रखना का अर्थ क्या हो जाएगा, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, तो आत्मनिर्भर होना होता है अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ। अगले है तलवे चाटना, ठीक है, तलवे चाटने का अर्थ क्या हो जाएगा, चापलूसी करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, चापलूसी करना, तलवे चाटने का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। अगला है जमीन पर पाँव न पड़ना, बहुत अभिमान करना, इसका आंसर हो जाएगा जमीन पर पाँव न पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत अभिमान करना हो जाएगा। अब देखिए शरीर के अन्य अंग दिए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, अंगूठा चूमना, ठीक है, अंगूठा चूमने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, खुशामद करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, खुशामद करना इसका अर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, अंगूठा नचाना, ठीक है, क्या है, नया शब्द है अंगूठा नचाना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चिढ़ाना। हम लोग किसी को चिढ़ाना रहता है तो अंगूठा दिखा करके इशारा करते हैं ना, बस वही है, अंगूठा नचाना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चिढ़ाना इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जीव जंतु से जुड़े हुए कुछ शब्द है जिसका यहाँ पर हम लोग अर्थ देख लेते हैं, अर्थात उनसे बने मुहावरे का। तो देखिएगा क्या दिया है, आस्तीन का सांप, लगभग सभी को पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही बार आपको दिख रहा होगा पटवारी 2017 में, लेकिन बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया प्रश्न है। तो आस्तीन का सांप का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा विश्वासघाती होना, ठीक है, क्या हो जाएगा, विश्वासघाती होना हो जाएगा। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, तो क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ साधना इसका अर्थ हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना का। अगला देखते हैं भीगी बिल्ली बन जाना, तो क्या हो जाएगा, भीगी बिल्ली बन जाना का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा भयभीत हो जाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, भयभीत हो जाना। अगला है सोने की चिड़िया, तो समृद्ध होना इसका अर्थ हो जाएगा सोने की चिड़िया का जो अर्थ है वह। अगला है चींटी के पर निकलना, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं चींटी के पर निकलना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मृत्यु के निकट पहुंचना, इसका अर्थ हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 90 से ज़्यादा प्रश्न कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं हिंदी से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।